आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि मैक्सिमम जगह स्किप करा दिया जाता है और मैक्सिमम लोग को बस ये पता है कि पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। एक्चुअली में ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ज्यादा कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, rather than saying that it is valid for reversible adiabatic। ठीक है, वो अपने आप प्रूफ जब आप समझोगे तो अपने आप वो चीज क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका डेरिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू, हम लोग टी डी एस रिलेशन हम लोग जैसे कि हमें हमेशा से पता है टी डी एस रिलेशन इज द मोस्ट फेमस इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस का वी डी पी। ठीक है, अब सिंस इट इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डीएस का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डीएस जीरो कर दो यहाँ पे, तो यहाँ डी यू प्लस पी डी वी डी एच माइनस वी डी पी इक्वेशन बनाओ। अच्छा, डी यू को सीवी डी टी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आइडियल गैस है। डीएच को क्या लिख सकते हैं, सीपी डी टी, क्यों, क्योंकि ये आइडियल गैस है। अब इसको एक साइड कर दो, वेरिएबल सेपरेबल, माइनस का पी डी वी सी वी डी टी वी डी पी सी पी डी टी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को भाग दे दो। ठीक है, तो माइनस का वी डी पी बाई पी डी वी इज इक्वल टू गामा आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करो, टी पी बाई पी को एक साथ रखो और गामा डी वी बाई वी को एक साथ। अब इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, लिमिट डाल दो P1 से P और V1 से V, कोई जनरल वैल्यू होगा V। ठीक है, तो ln P बाई P1 और ये V बाई V1 आ जाएगा। अच्छा, ये पावर माइनस गामा इसको ln पे चढ़ा दो, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, P बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V का पावर गामा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PV का पावर गामा इक्वल टू P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर हमने सबसे बड़ा जो एजम्पशन लिया है वो आइसेंट्रोपिक लिया है, यानी डीएस का टर्म जीरो हो लिया है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही सिर्फ ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, इवन इट इज वैलिड फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो। क्यों, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। अगर इररिवर्सिबल, अरे यार, डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है और हीट रिजेक्शन हो रहा है, यानी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस का 5 ये प्लस का 5, तो ये टर्म ये डेल एस जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इररिवर्सिबल प्रोसेस विथ हीट रिजेक्शन में भी हम लोग ये पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, आइसेंट्रोपिक होना चाहिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन नहीं है। इररिवर्सिबल में भी हम लोग लगा सकते हैं, तो ध्यान रखना, ये बहुत जगह गलत लिखाते हैं।